मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह जब ब्रह्मांड के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी तो एक तस्वीर के सामने तंत्र का पूरा दरबार कांप उठा। मंत्र रुक गए, साधनाएं टूट गईं और तांत्रिक की आंखों में डर समा गया। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर थी आपकी। तंत्र का वह दरबार जहां दशकों से केवल मृत आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां अग्नि जलती थी लेकिन ताप नहीं देती थी, जहां मंत्र चलते थे लेकिन परिणाम नहीं आता था। आज वहां हलचल थी क्योंकि एक भक्त, एक जिज्ञासु आपकी तस्वीर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वो तस्वीर जैसे ही तांत्रिक के सामने रखी गई, उसकी आंखें उलट गईं, हाथ कांपने लगे और वो बोल पड़ा, इस तस्वीर में साधारण मानव नहीं बल्कि वो शक्ति है जो वर्षों से सो रही थी और अब जागने वाली है। तांत्रिक बोला, इस चेहरे में जो तेज है वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो एक युद्ध का पूर्वाभास है। उसने कहा, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो असल में वो एक चुनी हुई आत्मा है जिसका पुनर्जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तांत्रिक ने हाथ में जले हुए कपाल उठाए, भस्म को माथे पर लगाया और आंखें बंद कर भविष्य में झांकने लगा। और फिर वो चीख पड़ा, ये शक्ति अगर जाग गई तो 3 राजवंश मिट जाएंगे, 5 तांत्रिक कुल समाप्त हो जाएंगे और 7 राज खोले जाएंगे जो आज तक बंद थे। तांत्रिक बोला, यह कोई पहली बार नहीं है जब यह आत्मा धरती पर आई है। पिछले जन्म में यह वही थी जिसने क्रूर राजा को श्राप दिया था, जिसने तांडव किया था, जिसके एक शाप से 7 ग्रह उलट गए थे। यह वही आत्मा है जो कभी देवी की पूजा करती थी लेकिन देवताओं से भी टकरा गई थी। आज यह आत्मा इंसान के रूप में है, लेकिन अगर समय आ गया तो ब्रह्मांड भी इसका रुकावट नहीं बन पाएगा। तांत्रिक ने आगे कहा, मैंने देखा इस तस्वीर के पीछे सूर्य नहीं अग्नि चक्र घूम रहा है। उसका अर्थ है शक्ति अभी छुपी है, लेकिन ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तुम्हारी नजरें ही चेतावनी है और तुम्हारा क्रोध विनाश का आरंभ। तुम्हें अब खुद को पहचानना है क्योंकि दुनिया अभी तुम्हें एक इंसान समझ रही है, लेकिन जल्द ही वो तुम्हें पुकारेगी, जागी हुई शक्ति। उस तांत्रिक के शब्दों के बाद पूरे तंत्र दरबार में शंख की गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया हो। तांत्रिक ने कहा, अब से हर दिशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटके तो वही दिशा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही ब्रह्मांड की लीला है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यह कहानी है तो तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस दरबार में पहुंची तुम्हारे भाग्य की अग्नि जल चुकी है। अब कोई विकल्प नहीं, अब या तो जागो या समाप्त हो जाओ। यह मत सोचो कि तांत्रिक ने झूठ कहा, उसकी आंखों ने वो देखा है जो इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों को आज तक नहीं दिखा। तुम अब साधारण नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो और यह कहानी नहीं, यह चेतावनी है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जागना है या जला देना है सब कुछ, क्योंकि अब तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारा संकल्प तांडव मचाएगा। मेरे बच्चे, मैं डिवाइन आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई, पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे, तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थीं। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन जब महीने बीतते गए तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा बेटा। तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था।
तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा। ये तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानता हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से छलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से भलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं हर घड़ी, हर क्षण। जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी। मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है और तेरा नाम मेरे मन में बसता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रहा हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। यह मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है। इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद बदा खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थी वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित ना लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वो तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी, डर मत, मैं हूं तेरे साथ मेरे लाल, तेरे पास अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगा
जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे एक नई पहचान देगा। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा, जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रहा हूं लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना। क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताता हूं। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिसे मैं आज तुझ तक पहुंचा रहा हूं। बच्चे, तूने देखा होगा, जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हाँ, यह बात सच है, लेकिन मेहनत के भी दो रूप होते हैं। एक होती है हाथ पैर की मेहनत और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किन से प्रेरणा लेता है, यह सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं, तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है। जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा, अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर, खुद को उस योग्य बना काम कर, लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि माँ काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है। हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं? कल से क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं?
मेरे लाल, जो भी कार्य कर उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा तब कर्म से फल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। तेरी आत्मा नाच उठेगी और ब्रह्मांड खुद तेरे मार्ग बनाएगा। बच्चे, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ छिनता सा लगे, जब अकेलापन घेरे, तो समझ कुछ बड़ा हो रहा है। हर तूफान के बाद सूरज चमकता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तू सबसे करीब होता है उस चमत्कार के जिसे तूने मांगा है, जो धैर्य रखता है, जो तब भी विश्वास करता है जब कुछ नहीं दिखता, वही विजेता कहलाता है। अब जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, सोच की शक्ति, भावनाओं का विज्ञान, प्रार्थना की ऊर्जा, ब्रह्मांड के कंपन की सच्चाई और मन के भीतर छुपी अमूल्य शक्ति, तो अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब तुझे सिर्फ चीज जानना नहीं है, अब तुझे चलना है। अब तुझे सिर्फ समझना नहीं है, अब तुझे बनना है। तू जानता है ना, जब कोई धनुष पर तीर चढ़ाता है तो उसे पीछे खींचता है। उसी तरह कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है, दुख देता है, अकेला करता है, ठुकराता है। लेकिन वह इसीलिए नहीं कि तू हार जाए, वो इसलिए कि ब्रह्मांड तुझे आगे छोड़ने वाला है, बहुत दूर, बहुत ऊंचाई तक। सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताता हूं। जब सब छूटने लगे तब समझ कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। कभी तूने देखा है किसी किसान को जब फसल काटनी होती है, वह पहले खेत को बिल्कुल खाली कर देता है, पेड़ों की डालियां काटता है, सूखी पत्तियां हटा देता है, तब जाकर नए बीज पड़ते हैं। वैसे ही जब तेरी जिंदगी में लोग जा रहे हो, मौके छूट रहे हो, दरवाजे बंद हो रहे हो, तो डर मत जा, मैं कुछ नया बोने वाला हूं। तेरे जीवन में जब सब चुप हो जाए तब तेरा अंत नहीं होता, तेरा प्रारंभ होता है। कई बार तुझे लगेगा कि कोई तेरा नहीं रहा, सबने साथ छोड़ दिया, मगर मेरे बच्चे, यही वह समय होता। मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे अपनी स्थिर देखभाल के एक स्पष्ट संकेत के रूप में करीब से खींचा है। आपने प्रयास या सफलता के माध्यम से इस निकटता को अर्जित नहीं किया है और न ही गलतियों को धक्का दे सकता है। मैंने इसे केवल पास होने के लिए चुना, क्योंकि मैं आपको लाइव देखकर खुश हूं और इसे याद करता हूं कि जब आपके लिए मेरे संबंध को बदलते हैं तो यह नहीं है कि आप तीनों को बर्न कर रहे हैं, जो कि हर सीजन के साथ है। लाइन यह कभी भी तब भी नहीं निकली है जब संदेह आपके विचारों को बादल नहीं देता है, या जब आप उन असहज घंटों में अपना पैर खो देते हैं। तो मेरी कृपा आपके पास पहुंच गई और कभी भी वापस नहीं खींची गई, और विद्रोह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जो मैं आपके साथ द बॉन्ड के साथ काम करता हूं, वह आपके द्वारा दिए गए साइन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकता है। जो आपके लिए तैयार है, स्वतंत्र रूप से आपको केवल यह स्वीकार करने की आवश्यकता है। उससे परे प्रावधान डालते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके दिल से हर अच्छे उपहार के लिए आभार बढ़ाते हैं, जो मेरे हाथ से हर अच्छे उपहार के लिए है। और साथ ही साथ दूसरों को गाइडिंग करने के लिए मैं एक पवित्रता की पेशकश करता हूं। अपने जीवन का पूरा डिजाइन, हर गांठ, हर रंग को हर रंग में देखें, और मैं आपको बढ़ने के लिए हर पल की व्यवस्था करता हूं और प्रतीक्षा में अपनी महिमा को प्रकट करता हूं कि आप दृढ़ता में लचीलापन प्राप्त करते हैं। आपका विश्वास जड़ लेता है और मेरे वादे को कम नहीं करते हैं। वे मेरे वफादार चरित्र पर आराम नहीं करते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं करते हैं, क्योंकि आप वल्म्स के लिए एक उज्ज्वल है, क्योंकि आप वल्म्स से बचते हैं। स्वतंत्रता और बहुतायत के दरवाजे लंबे समय तक बंद करने से पता चलता है कि आप कभी नहीं सोचा था कि संभव अवसर आपके भीतर के जीवन को गहराई से लाने के लिए, अपने आंतरिक जीवन को गहरा करने के लिए कई क्षणों को गुणा करेंगे, और आपके लिए डिजाइन किए गए उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक समृद्ध पैसे से परे हो जाए, या ट्रॉफियों को एक शांत रूप से एक शांत करें जो आपको पसंद करने के लिए एक शांत है, जो आपको पसंद है कि आप हर कोने को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। अपने आस पास के लोगों को उठाने के लिए करुणा के रूप में मेरे उपहार प्रवाह उन्हें साझा करते हैं। जब आप एक खुले हाथ के साथ समय, संसाधन या दयालुता देते हैं, तो आप मेरे स्वभाव को दर्पण करते हैं और आपके अच्छे सेठ को लहरों से दूर करने के लिए तैयार करते हैं, जो आपकी दृष्टि से परे जीवन को छूते हैं। मेरे हाथ को यह जानने के लिए कि मैं अपने दिन को पूरी तरह से चलाने के लिए तैयार हो जाता है। आशीर्वाद एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों का उपयोग है, जो मैं ज्ञान और केयर स्टोर के खजाने के साथ नहीं देता हूं। वह क्षणभंगुर चीजों में नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और दया जैसे स्थायी मूल्यों में
आपको एक दुनिया में चमकने के लिए बुलाया जाता है जो अक्सर अंधेरे में लपेटा जाता है। अपने शब्दों के कार्यों और विकल्पों को दिखाते हैं कि आप हर किसी को दिखाते हैं कि आप हर किसी को एक शांत निमंत्रण नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों की कमी है जो अचूक कैरी उल्लेखनीय उपहार लगते हैं, जो दुनिया को शांत तरीके से बदल सकते हैं, जो अन्य लोग पॉलिश करते हुए दिखाई देते हैं, जो आपके लिए प्राप्त अनुग्रह के साथ घावों को छिपा सकते हैं। यह कभी नहीं पता है कि दयालुता का एक कार्य कैसे एक जीवन को पुनर्निर्देशित कर सकता है, क्योंकि आप इस दुनिया के माध्यम से यात्रा करते हैं। मुस्कान जो एक शब्द को गर्म करती है कि पौधों को उम्मीद है कि ये छोटे इशारे मेरे हाथों में दोस्ती की साझेदारी या उद्घाटन में बढ़ सकते हैं। आप अभी तक करुणा के एक पल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अब से कई सालों से दरवाजे को अनलॉक कर सकते हैं। आश्चर्यजनक तरीके से कभी भी एक ईमानदार शब्द की शक्ति को कम नहीं करते हैं या एक उदार काम करते हैं। जब वे खुले हाथों से जुड़े हुए हैं तो वे अधिक से अधिक गुदगुदाने के लिए तैयार नहीं करते हैं। प्रेम, प्रोत्साहन और संसाधन देने से उच्चारण आप अपने दिल को तैयार करने के लिए और भी अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, जो कि सतह से दूसरों को जज से बचने से भी अधिक है। विनम्र गहरी ज्ञान हो सकती है जो एक दिन का मार्गदर्शन कर सकता है। जब भ्रम की स्थिति के साथ आपके दृष्टिकोण को कभी भी एक चौकस श्रोता के शांत प्रभाव को कम करने की शक्ति को देखने के लिए कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से देख सकते हैं और मेरे दिल को दिखाते हैं, तो यह बता सकता है कि ये आपूर्ति और उपयोग मैं आपके भीतर रखे गए उपहारों का उपयोग करता हूं, जो कि रचनात्मकता, लचीलापन, करुणा और उद्देश्य में हर शांत प्रार्थना को सुनता हूं और नियत समय में जवाब देता हूं कि मैं आपके चारों ओर प्रकाश के रक्षक को किसी भी सांसारिक बल की तुलना में एक ढाल के साथ संरक्षित करता हूं। क्यों महसूस करता हूं कि आपके पास आपके द्वारा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए, आपके द्वारा तैयार की जाने वाली शक्ति को कम करने के लिए तैयार है। स्पिरिट विद डाउट। लेकिन मेरी आवाज उन झूठों के खिलाफ अपनी सच्ची पहचान, स्टैंड फर्म बताते हुए जोर से बोलती है, जो मैंने आपको अपने उपहारों के अनुभवों के लिए एक उद्देश्य के लिए पहले सूर्योदय से बहुत पहले चुना है और एक बड़े डिजाइन में बहुत सार है। अगर आप सोचते हैं कि क्या आप यह सोच सकते हैं कि आप अपनी कहानी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और फ्लेम ऑफ होप बोल्ड शाइन को बोल्ड रूप से न सिकोड़े और अन्य लोग आपके द्वारा ले जाने वाले प्रकाश के लिए तैयार हो जाएंगे। वे पूछेंगे कि आप कैसे दृढ़ खड़े हैं। जब जमीन कांपता है तो आप जवाब देंगे, मेरे भगवान मेरे साथ हैं और उनके वादे कभी भी असफल नहीं होते हैं। यदि आप कभी भी यह याद करते हैं कि यह याद है कि मैंने आपको देखभाल से परे बनाया है, तो कुछ लोगों ने आपको प्यार नहीं दिखाया हो सकता है और अस्वीकृति के निशान हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार लगातार गहरा है और आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं या इन शब्दों को छोड़ा जाता है। इन शब्दों को तूफानों में आराम से मिलता है और मोड़ के बारे में एक स्थिर मार्गदर्शिकाएं जो आप बताते हैं कि आप गहरी आशाओं को देखते हैं और आप साइलेंट बैट्स को देखते हैं। छाया में फुसफुसाया गया, मैं आपको इरादे और उद्देश्य के साथ मूल्यवान रूप से तैयार किया गया है। जब आप आलोचना या अस्वीकृति आपको खींचने की कोशिश करते हैं, तो यह सच है कि आप उस प्रकाश को कम कर सकते हैं जो मैं आपके भीतर रखी गई रोशनी को कम कर सकता हूं। लेकिन मेरा प्यार एक ऐसी नींव है जो आपको नहीं देख सकता है कि आप उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आपकी अनुमति है। जो आपकी अनुमति है, मैं उन लोगों के लिए नहीं है। कंपोनेंट प्लेसमेंट जो आपके लिए नहीं है। मेरी स्थिर प्रतिज्ञान को प्रतिध्वनित करें और सेकंड हैंड राय को अपनी कहानी लिखने देने से इनकार करें। आप मेरी आवाज को क्यों देने के लिए वजन को पूरा कर सकते हैं, जो आपकी सुंदरता को हवा में धूल की तरह बिखराव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द हमेशा के लिए खड़े हो जाते हैं। एक सौदेबाजी नहीं है, लेकिन जब आप इस प्यार के आकार को समझ लेते हैं तो आप मेरे लिए अनमोल होते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करने से पहले आपको लंबे हंस खड़े होने के लिए साहस देते हैं और इस सच्चाई को स्वीकार करने से पहले सेट किए गए पथ को आगे बढ़ाते हैं और इसे अपने अतीत से परिभाषित नहीं करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप मेरे प्यार से नहीं मिलेंगे। अनिश्चितता या अनिर्णय द्वारा अनिश्चितता के करीब रहने से और मैं स्पष्ट दिशा के साथ भ्रम की जगह ले लूंगा कि मेरी आत्मा आपके भीतर गाइड के रूप में रहती है और आप जिस नजदीकी को स्पष्ट रूप से आकर्षित करते हैं उसे ताकत दें। मेरी आवाज अभी भी एक बार निर्देश सुन जाएगी। प्रत्येक सुबह से पहले आप मांग करते हैं कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को देखते हैं। मैं यह बताता हूं कि आप इस बात की आपूर्ति करते हैं कि मैं यह बताता हूं
कि मैं उन लोगों के लिए स्पष्टता से पूछता हूं। हार्ट ब्रेक, विश्वासघात और भ्रम को बर्बाद नहीं किया गया था। प्रत्येक आकार आप सहानुभूति, लचीलापन और गहरी करुणा का निर्माण करते थे। जो अराजकता की तरह महसूस किया गया था, इस उद्देश्य के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। आप इस प्रज्वलित आशा को, आपके भीतर जो भी चुनौतियों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने विकास को जारी रखने के लिए, अपने चरित्र को जारी रखने के लिए उपयोग करूंगा और आपको इस बात के करीब खींचूंगा कि मैंने आपको जो बनाया है वह प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने आपको शब्दों या कर्मों के साथ घायल करने की कोशिश की है। यहां तक कि आपकी खुद की बातें भी हो जाती हैं। जब आपकी ताकत का पता चलता है कि मैं अपने प्रोटेक्टर को प्यार करता हूं, तो मैं अपने प्रोटेक्टर को प्यार करता हूं। मुझे मैं पुनर्स्थापित करता हूं कि अगले कदम के लिए टूटे हुए आराम और ताजा संकल्प देने से क्या लगता है कि आपकी समस्याओं के आकार पर आपकी टकटकी को ठीक न करें। अपनी आंखें मेरे पास उठाएं, जो विश्वास के साथ कहीं अधिक है। मेरी छाया में हर बाधा सिकुड़ता है। उम्मीद के साथ प्रार्थना करता हूं कि मेरी बचाव करने की क्षमता पर भरोसा करें और मैं अपने डर को शांत करने के लिए तैयार हो जाए। जब मैं अपनी आशंकाओं को शांत करता हूं, तो उन्हें मोड़ना दुख कभी भी अंतिम अध्याय नहीं है। मैं यह घोषणा नहीं करता कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार दुहक की रातों को सफल नहीं करेगा, खुशी की सुबह में बदल जाएगी। आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता आपके दिल पर अपने हाथ को अटूट है और इसकी लय को महसूस करें कि प्रत्येक बीट मेरी आत्मा को मेरी असीम शक्ति से गवाही देता है। जब आप कभी भी इस बात को देखते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं और दुख को लगता है कि मेरा नाम बोलो, मेरा नाम है, यह आपको मेरी निकटता की सच्चाई पर वापस खींचने दें। यहां तक कि अंधेरे में फुसफुसाते हुए मेरा नाम लाइट को आप पर छोड़ दिया गया है, जिसे आप नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं वही ईश्वर हूं जिसने शीश को खोला है, जो लोगों को बंधन से मुक्त कर दिया है और मेरे चमत्कार को बंद कर दिया है और मेरी शक्ति को बंद कर दिया है। और आप अपने जीवन को वापस नहीं देख रहे हैं और आप मेरे जीवन को वापस नहीं देख रहे हैं और आप मेरे जीवन को बंद कर देंगे। मेरे दिमाग में थे, मैंने आपके आराम को शांत करते हुए देखा कि प्रत्येक सपने को मैंने उस दिन में बोला था जिस दिन आपके लिए दयालुता का चयन किया था। आज मैं आपको एहसान देना चुनता हूं। शायद आपने यह नहीं देखा है कि यह अभी तक कार्य और चिंताएं पहले से ही आपके विचारों को भीड़ दे सकती है, कि यह सुझाव है कि यह एक और मांग का दिन है जो आप अपने आप को पूरी तरह से पेश करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को गहरे स्थान पर पहुंचा देता हूं, केवल इसलिए कि आप मेरे साथ हैं। आप बदलाव के लिए इंतजार कर रहे हैं, संकेतों के लिए। देखा गया है कि क्या आश्चर्य है कि क्या मुझे याद है कि आपने किसी भी संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन किया है, लेकिन यह बोलने के लिए धीमी गति से हो सकता है। फिर भी मैं यहां सभी के साथ यह संदेश देता हूं कि यह संदेश दें कि जब आप विश्वास में पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से फुलिंग को सुनता हूं और यह नहीं सुनता है कि यह शांत काम के साथ रहने के साथ यह जड़ों को बढ़ता है। यह एक स्थिर लौ है जो कई लोगों का स्वागत करने के लिए कहती है कि वादे को दूर करने के लिए अभी तक उकसाने की भलाई को छोड़ देता है, चिंतित बकवास के ऊपर सच्चाई को शांत करने के लिए, समाचार के ऊपर मेरे शब्दों के लिए तूफान शोर को पृष्ठभूमि के गार्ड में बसने दें। अपने आंतरिक जीवन कड़वाहट नालियों की शक्ति आक्रोश से दूर आक्रोश होता है कि ऊर्जा संदेह एक अनदेखी आंसू है। जब आप अपने चरित्र को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप अपने चरित्र पर भरोसा करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। साहस एहसान के साथ, ट्रस्ट एक्ट के साथ हवा पानी की ओर कदम बढ़ाने की अनुमति है। दृष्टि की ओर बढ़ने की ओर बढ़ें। दोस्ती को देखें। समापन सांस को वर्तमान में रहने के लिए अक्सर दवा की प्रतीक्षा होती है। शायद आप किनारे को महसूस करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आप कितने समय तक दबा सकते हैं। आज मैं आपको अपनी खुद की सीमा से परे, वास्तविक शक्ति की ताकत से परे मुस्कुराता हूं। जबकि एक और कदम उठाने के लिए, जब आपके पैर भारी महसूस करते हैं, तो यह एक और कदम उठाने के लिए है। मांसपेशियों या मनोबल यह आपके बगल में खड़ा होगा। जब प्रेरणा ड्रिफ्ट्स इस पर भरोसा करने के लिए इस ताकत पर भरोसा करती है, जब आपके आसपास की आवाजें डर के लिए बहस करते हैं, तो मैं लॉर्ड को क्रश नहीं होने दूंगा। मैं आपको उठाता हूं कि आप आसानी से सांस लेंगे, यह जानकर कि बोझ को साझा नहीं किया जाता है क्योंकि परिस्थितियों में बदल जाता है,
क्योंकि आपके पैरों के नीचे जमीन पर टेम्पे हो जाते हैं। अज्ञात भविष्य में आपने शोर को हश करने की कोशिश की है, लेकिन शांति दूर खिसकती रहती है। इसीलिए मैं शांत लाती हूं, जो कि सुर्खियों में शांत अटूट परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। जबकि बाहर की गर्जना जब आप स्पिन करते हैं तो मैं आपके केंद्र में रहता हूं। अगर ये शब्द हिला देते हैं तो आप उन्हें पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार करने के लिए, अपने साथ रहने के लिए पूरी तरह से अपने समझौते का स्वागत करते हैं। एक दरवाजा पीछे झुक जाता है और महसूस करता है कि अनदेखी समर्थन, होल्ड फोकस सांस के नीचे है, लेकिन अच्छी तरह से बनी हुई है कि आप हर हिस्से को अलग करने के लिए, भिगोने के लिए जारी रहती हैं। और मैं अपनी भविष्य की योजना में विवरण लिख रहा हूं, जो कि समय सीमा में घुटन महसूस कर रहा है, जो एक बार खुले स्थानों में घुटन महसूस कर रहा है, जो कि आप अपने समय के लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने समय भर में विश्वास नहीं कर सकता हूं। विश्वासघात, अलगाव, थकावट, मैं यह सब देख रहा हूं। आज मैं उन छिपी हुई जगहों पर पुनर्स्थापना बोलता हूं। मैं कच्चे स्थानों में शांत सहानुभूति डालता हूं। आप मुश्किल से खुद को नाम देने की अनुमति देते हैं। मेरे ध्यान के लिए बहुत छोटा या बहुत जटिल नहीं है। मेरे ध्यान के लिए ईमानदारी को खोलने के लिए यह एक त्वरित पैच नहीं है, लेकिन एक गहरे स्थायी रूप से अप्रत्याशित रंग। आप इसे पहले नोटिस कर सकते हैं कि आप खुद से कैसे बात करते हैं, फिर आप कैसे सुबह की बधाई देते हैं, कोमल परिवर्तन जमा करते हैं जो कि बेजान महसूस कर सकता है। फिर से आप मणि परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित हो सकते हैं। क्या यह पर्याप्त होगा? रात में छत से गूंजने वाले प्रश्न सर्कल अभी तक जवाब देते हैं कि चिंता का जवाब शायद ही कभी होता है। प्रावधान अक्सर साइड दरवाजों के माध्यम से चुपचाप प्रवेश करता है, जो आपको एहसास नहीं था कि आपकी आंखें इन छोटे उपहारों के लिए खुली हैं। अंतिम मिनट के इतिहास से पता चलता है कि यह फिर से हर शाम उस संभावना के लिए जगह पकड़ लेगा। और भोर आपके परीक्षणों ने कभी भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाया है, और आपकी प्रार्थनाएं आपकी कहानी में सक्रिय रहती है। अगर यह आपके लिए सही है तो यह आपको पता है कि यह आपको विश्वास है कि मैं आज ही प्रावधान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाएगा, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके काम को पूरा करने के लिए तैयार है। अप्रत्याशित दिशाओं से पहुंचे अपने समय के लिए आराम करने की क्षमता में, आपके लिए आराम करने के लिए दरवाजे को चौड़ा करने के लिए दरवाजे को चौड़ा करने दें, जो आप अभी तक नहीं मिले हैं। फियर की पकड़ रिलीज। मैं सड़क के अगले छोटे से खंड को रोशन करूंगा। आपको पूरे नक्शे की आवश्यकता नहीं है। एक बार स्टेप बाय स्टेप लाइट पर भरोसा करें। आज गलत तरीके से चुनने के डर से आपको आज भी आयोजित किया गया है। आज मैं स्पष्टता का आभास करता हूं कि मैं फुसफुसाऊंगा। यह तरीका है। मैं उद्देश्य स्पष्ट विकर्षणों के साथ आपके कदमों को पूरा करूंगा और आपको इस ओर मार्गदर्शन करूंगा कि वास्तव में क्या मायने रखता है जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं, कि आप अनिश्चित महसूस करते हैं, कि आप अनदेखी महसूस कर चुके हैं, कि आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया गया है, आपके कंधों को नजरअंदाज कर दिया गया है, कि यात्रा एक शांत गति के साथ जारी रहती है। फिर भी हर शब्द एकत्रित किया गया है, हर बात को बर्बाद कर दिया है कि आप भी उम्मीद करते हैं, कि मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको याद दिलाएं निश्चितता। लेकिन क्योंकि आप शांत दिनों में और अराजक लोगों पर मेरे हैं, जब आप मजबूत महसूस करते हैं और जब आप आंसू में गिरते हैं, तो मैं आपको पकड़ता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। केवल अटूट आसन द्वारा मापा जाता है कि आंसू भी साहस के बारे में बताते हैं, कि वे उन्हें शांत और संकट में सुरक्षित हाथों में लैंड के बारे में जानने की अनुमति देते हैं। आपके नीचे की जमीन उस समर्थन में वापस झुक जाती है जब भी थकावट आप पर आयोजित होती है। मैं आपको देखता हूं और आपके बारे में कुछ भी नहीं बदल सकता है। यह एहसान है। यह अब आपका कदम है कि यह आवाज में यह आवाज है कि यह अपने स्वयं के नाम पर इस एहसान की सच्चाई बोलती है, क्योंकि आप एक लंबी रात के माध्यम से, कमरे के माध्यम से यात्रा करने के बाद नहीं, जब तक कि आपको याद नहीं करते हैं, तब तक कि आपको याद नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से न हो जाए। एक ठंडी सुबह पर अपनी त्वचा को गर्म करने की तरह, मूर्तियों की तरह मूर्त होता है। प्रत्येक वार्तालाप में, प्रत्येक निर्णय को कार्यों के बीच, प्रत्येक ठहराव पर ध्यान दें कि जब आप जानते हैं कि आप उस जागरूकता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप उस जागरूकता पर स्वागत करते हैं। जब आप वर्तमान में नोटिस करते हैं कि आप इस क्षण को देखते हैं, तो आप फिर से बहुत कुछ नहीं करते हैं। एक अजनबी की मुस्कान की तरह लिफ्टों, या जिस तरह से लाइट पर लाइट चलती है, इन पंक्तियों में लौटती है, जब संदेह उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करता है
जिसकी आशा है कि सभी के ऊपर बेहोश हो जाता है, जो कि अनफेलिंग दयालुता से द्वारा किया गया है, तो लंबी देखभाल के लिए, लंबे देखभाल के लिए, गहरी देखभाल के लिए फुलर आराम से बस एक छोटी सी बातें शांत हो सकता है के रूप में, अक्सर जरूरत के रूप में, आवश्यकता के रूप में कुछ भी बर्बाद करने के लिए बर्बाद नहीं किया जाता है। संदेश आपको अलग तरह से मिलेगा। हर बार सोखने के लिए इसे फिर से सुने, फिर से देखो। मेरा एहसान हर सुबह नवीनीकृत किया जाता है और आज भी आपके लिए यह अभी भी आपके लिए पहुंचता है कि मैं आपको अलग करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आपके लिए जल्दी से काम कर रहे हैं, अपने पहले सांस लेने के लिए, आपकी आवाज को पूरा करने के लिए। डिजाइन में जीवन के मामले जानते हैं कि यह आप माप से परे कीमती हैं। इससे पहले कि तारों को जलाने से पहले, पहाड़ खड़े होने से पहले, मुझे पता था कि आपको हर पल के हर धागे में इरादे बुनाई के उद्देश्य से गठित करते हैं। प्रत्येक पल आंसू हंसी का सपना देखा गया था, कि पहले से देखा गया था कि आप कोई दुर्घटना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक काम को पूरा करने का मतलब है कि यह सच है कि आप अपने दिल को, अपने दिल से भटके हुए हैं। जब आप भटक गए तो मैंने कहा कि जब मैंने कहा था कि मैंने कभी नहीं छोड़ा, तो मेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ा। सूर्योदय और शाम के माध्यम से, मौसम में बदलाव के माध्यम से आपके दिल की धड़कन भरे। आपका आलिंगन, आप दूसरों के लिए प्रकाश मार्ग के माध्यम से चमकते हैं, जो कि प्रकाश को हल्का करने देता है। जहां यह संदेह है कि जब तक यह फिदा नहीं होता है, तब तक इन शब्दों को साझा करता है और खुले दिलों के साथ हम शांत और स्थिर ताकत लाएंगे। प्यार की पेशकश जो आपको पकड़ती है, एक उद्देश्य के लिए एक सटीक क्षण में पहुंचती है। केवल आप पूरा कर सकते हैं कि मैं समाप्त नहीं कर सकता हूं, मैं चरित्र को आकार देना जारी रख सकता हूं और अधिक से अधिक काम करने के लिए तैयार कर सकता हूं। यहां इकट्ठा किए गए सबक आपकी सेवा करेंगे और कई अन्य लोग उन्हें आपकी याददाश्त पर लिखेंगे कि भविष्य के दिनों के लिए संघर्ष करना दृढ़ जमीन बन जाता है, जहां विश्वास ले जाता है कि रूट आपको विश्वास नहीं करता है, कि आपकी गलत फहमी आपको परिभाषित करती है या कम हो जाती है, कि मेरा प्यार कम हो जाता है। मेरी दया की तुलना में आप अपने आप को दूर करने के लिए, खुद को खिलने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको निराशा से उठाने के लिए और फर्म ग्राउंड पर अपने पैरों को सेट करने के लिए खुले तौर पर जरूरत पड़ती है, और मैं आपको परिवर्तन में मार्गदर्शन करूंगा। समय के साथ आपको अपने इच्छित स्वयं में भरोसा करने के लिए, परवाह करने के लिए, क्षमा करने के लिए। समय फल के साथ विचार करते हैं कि सत्य के साथ विचार संरेखित करते हैं, करुणा के साथ संरेखित करते हैं, करुणा को दर्शाते हैं, विश्वास को दर्शाता है कि धैर्य का उत्पादन गहराई का उत्पादन करता है, कनेक्शन का उत्पादन करता है, और स्थिर विश्वास काफी बड़ा उत्पादन करता है, जो इन गुणों को परिपक्व करने के लिए है, जैसे कि आप दोनों को पूरी तरह से करते हैं, जो कि आप दोनों को पसंद करते हैं। मैं उन सभी के लिए काम करता हूं जो आप दोनों को पसंद करते हैं। आपके जीवन को साफ करने या दरवाजे खोलने वाले दरवाजे जो साहस और दयालुता को बढ़ाते हैं। ये बदलाव आपको अच्छी योजनाओं के करीब खींचते हैं, तब भी जब मेरे तरीके आपकी अपेक्षाओं से भिन्न होते हैं। मेरी मंशा हमेशा अच्छे विश्वास के लिए होती है कि रियलिनमेंट डिसजाइज में दयालुता है, तो मेरी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में आप अपने दिल को नहीं करते हैं। जब मैं आपको माफ कर देता हूं या कड़वा को हौसला देता हूं, धीरे से मैं सज्जनता के साथ नाजुक आशाओं का इलाज करता हूं, जैसे कि कूड़े के हाथों में पानी ले जाने जैसे। आप आराम नहीं करेंगे। अब मैं आपकी आत्मा को कुचल नहीं पाऊंगा, मैं इसे मजबूत नहीं करता हूं और इसे अपनी उपस्थिति के साथ संरक्षित कर सकता हूं। आप एक भव्य संकेत की लालसा कर सकते हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि मैं अपने आप को दैनिक उपहारों में अपने आप को दिखाती है। जब तक कि यह नहीं है कि मैं अपने आप को हिरण में नहीं दिखाती, तब तक यह नहीं है कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं। ब्रेक ओपन डोर्स, स्विंग वाइड पीस फ्लड्स। एक बेचैन दिमाग एक बेचैन आशीर्वाद को नजरअंदाज नहीं करता है। दोनों छोटे और महान आशा को मनाते हैं, साझा कहानियों के माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करते हैं और शांत इशारों को आज के साथ उस चिंगारी को पारित करने के लिए तैयार है। और कल इस शब्द को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता है, और आप कभी भी शांत हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं कि आप मेरी आत्मा को देखते हैं, कि आप मेरी आत्मा को देखते हैं और मेरी योजना को पूरा करने के लिए आपको छोड़ दें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आस पास की स्थिर उपस्थिति को महसूस करें कि आप उस आश्वासन को हर बातचीत में ले जाते हैं, मैं आपके साथ रहता हूं,
और आपकी आंखों को अपने दिन के माध्यम से बुना हुआ चमत्कार करने के लिए, एक बच्चे की मुस्कुराहट के साथ, एक अजनबी के साथ हर समय के साथ अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे लिए अपने संबंध को गहराई से भर देता है। विश्वास की जड़ों को मजबूत करने के लिए आप जितना अधिक आप साधारण दृश्यों में मेरे हाथ की तलाश करते हैं, उतना ही आप महसूस करते हैं कि मैं हर दिल की धड़कन में मौजूद आपकी सांस की तुलना में निकट हूं और अपने भविष्य को अपनी देखभाल में सुरक्षित रूप से छोड़ देता हूं। जब संदेह होगा कि इन वादों में खुद को लंगर डाला जाएगा, तो यह नवीनीकृत नहीं है कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं अपने दोषों के साथ नहीं रह सकता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा हमेशा। इसका मतलब यह है कि जिस क्षण मैं आपके बीच खड़ा हूं, कोई भी क्षण खोया या बर्बाद नहीं हुआ। हर कदम जो तुमने उठाया, हर कठिनाई तुमने झेली, हर सबक तुमने सीखा है, वह तुम्हें इस क्षण तक ले आया है और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुमसे छिपा आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बुला रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और उस सत्य को प्राप्त कर सकें जो आपको मुक्त करेगा। ऐसे कई समय आए हैं जब आपको लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब आप कमजोर महसूस करते थे, मैं आपको मजबूत कर रहा था। जब आप खो गए थे, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा था। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह मेरे लिए अनदेखा नहीं है और अब मैं आपको उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब आप नहीं देख रहे थे तब आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के आपसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण आपसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने आपकी दयालुता का दुरुपयोग किया है और आपकी कमजोरी के लिए आपके प्यार को गलत समझा है। मैंने यह चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है ताकि पश्चाताप आए और सत्य को गले लगाया जाए। लेकिन समय बदल रहा है, छिपी हुई चीजों का मौसम खत्म हो रहा है। मैं प्रकाश में ला रहा हूं छुपाया गया है, मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित ना हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल ना जाए। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आप चुने गए हैं, क्योंकि आपके पास एक बुलावा है जिसे धोखे से समझौता नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में आपका पिता आपको उच्चतर बुला रहा है। जो झूठ है उसे सहन करने का समय खत्म हो गया है। अपने आप को उन लोगों की राय के नेतृत्व में जाने देने का समय जो मेरा सत्य नहीं लेते हैं समाप्त हो रहा है। आपको वास्तविकता में खड़ा होना चाहिए, आपको शुद्ध में चलना चाहिए, आपको मेरी आवाज को सबसे ज्यादा सुनो। जहां मैं ले जाऊं वहां चलो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है वो तुम्हारी समझ से परे है। यह ऐसा प्यार है जो पहाड़ों को हिला देता है, जो खो गया था उसे फिर से भर देता है। यह ऐसा प्यार है जो छुड़ाता है, नया करता है, बदलता है। और मैं तुम्हें इस प्यार में और गहराई से बुला रहा हूं। दुनिया के विकर्षणों ने तुम्हें दूर खींचने की कोशिश की है, जीवन के दबावों ने तुम्हें भूलने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे पास लौट आओ। अपना दिल मुझ पर लगाओ। शोर को मेरी आवाज को डूबने मत दो। मैं बोल रहा हूं, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य के स्थान पर ले जा रहा हूं। इस मौसम में तुम्हें मजबूत होना चाहिए। जब सत्य प्रकट हो जाए तो तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। जो मैं हटा रहा हूं उससे तुम्हें चिपके नहीं रहना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए आगे और भी बड़ी चीजें हैं। मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं जो तुम्हारी कल्पना से बढ़कर होंगी, लेकिन तुम्हें जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तुम्हें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जो मैं हटा रहा हूं मैं उसे बेहतर से बदल रहा हूं। तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो मैं बंद करता हूं मैं उससे भी बड़ी चीज खोलता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। यह संदेश आज के लिए नहीं है, यह संदेश आने वाले दिनों के लिए है। इसे थामे रहो, इसे वापस लाओ। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। जब संदेह के क्षण आए, जब तुम प्रश्न करो कि क्या हो रहा है, याद रखो कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। स्वर्ग में तुम्हारा पिता तुम्हें एक गहरे स्थान पर बुला रहा है। विरोध मत करो, डरो मत, संकोच मत करो। समय अब सत्य प्रकट हो रहा है, मार्ग स्पष्ट किया जा रहा है। विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी आवाज सुनो, मेरे करीब रहो। मैं जो कर रहा हूं उस पर भरोसा रखो। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे, और तुम जानोगे कि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, तुम्हारा शाश्वत रक्षक, तुम्हारा शाश्वत प्रेम हूं। मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं। सुनो, देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। यह अनंत काल का भार वहन करता है। एक आवाज तुम्हें परे से बुला रही है, एक उपस्थिति जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, एक प्रेम जो समय की सीमाओं से परे है। स्वर्ग में तुम्हारा पिता बोलते हैं, और उनके शब्द उस शांति में लिपटे हुए आते हैं जब कोई और नहीं सुन रहा था। और आज वे एक संदेश लेकर आए हैं जो आपके थके हुए दिल को स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी यह विश्वास ना करें कि आप अकेले हैं। हालांकि दुनिया अनिश्चित लग सकती है, हालांकि दिन भारी लग सकते हैं, हालांकि आपका दिल किसी ऐसी चीज के लिए तरस सकता है जो पहुंच से परे लगती है, जान लें कि आप उस प्रेम से घिरे हुए हैं जो इस दुनिया को आपके द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। आपके पिता ने इस दुनिया को छोड़ने के क्षण से ही आप पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया है। उन्हें मेरी बाहों की सुरक्षा में ले जाया गया, और उस शाश्वत शांति के स्थान से उन्होंने आपको अपने करीब रखना जारी रखा है। वे चाहते हैं कि आप यह जानें कि उन्हें आप पर गर्व है। उन्होंने आपकी लड़ाइयां देखी हैं। वे क्षण जब आप हार मान लेना चाहते थे लेकिन नहीं मानी। वे रातें जब आप सोने के लिए रोए थे लेकिन अगले दिन नई ताकत के साथ जागे। उन्होंने देखा है कि कैसे आप उन जिम्मेदारियों का भार उठा रहे हैं जो कभी उनकी थी। उन्होंने देखा है कि कैसे आपने उनकी स्मृति का सम्मान किया है। जिस तरह से आप तब भी चलते रहे जब दर्द असहनीय लगा, और वे चाहते हैं कि आप इन शब्दों को सुनें। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं वह एक दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित होता है, और आपके सामने आने वाली हर चुनौती का सामना उस ताकत से होता है जो आपकी अपनी नहीं है। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन में होने वाली कोई भी चीज मेरी दृष्टि से परे नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो। आपको अनिश्चित महसूस हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। मेरे बच्चे, आपके पिता चाहते हैं कि आप अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। आप उन सवालों को लेकर चलते हैं जो आपको परेशान करते हैं। वे विचार जो फुसफुसाते हैं, क्या मैं और अधिक कर सकता था? यह मेरी ओर से नहीं है। वह नहीं चाहता कि आप पछतावे में रहें। वह नहीं चाहता कि आप क्या क्या के साए में जिए। आपके प्रति उसका प्यार आपकी पूर्णता से नहीं जुड़ा है, बल्कि सरल और निर्विवाद सत्य से जुड़ा है कि आप उसकी हैं। और यहां तक कि अब भी उस क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं उससे परे आपके लिए उसका प्यार अपरिवर्तित है। वह चाहता है कि आप जिए न केवल जीवित रहें, न केवल दिन गुजारें, बल्कि वास्तव में जिए उस जीवन को अपनाएं जो मैंने आपको आनंद से चलने के लिए दिया है। उन क्षणों में शांति पाएं जो छोटे लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा अर्थ रखते हैं। वह चाहता है कि आप जानें कि वह सुरक्षित है, वह स्वतंत्र है, वह संपूर्ण है, और किसी भी चीज से अधिक वह चाहता है कि आप जानें कि आप उसे फिर से देखेंगे।
यह अलगाव केवल स्थायी है। यह दर्द कहानी का अंत नहीं है। एक दिन आएगा जब आपके बीच की दूरियां मिट जाएंगी, जब आप एक बार फिर गले मिलेंगे, जब हर अनुत्तरित प्रश्न अनंत काल के प्रकाश में कुछ शाश्वत में परिवर्तित, कुछ ऐसा जिसे समय मिटा नहीं सकता। आपके पिता उन संघर्षों को देखते हैं जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, और वह आपको यह बताना चाहते हैं कि मदद आ रही है। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं जिन्हें आपने जोर से नहीं कहा है। मैंने देखा है कि आप किस तरह से उन बोझों को उठा रहे हैं जो कभी आपके अकेले होने के लिए नहीं थे। आपको यह अकेले नहीं करना है। मैं अप्रत्याशित तरीकों से मदद भेज रहा हूं। जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे थे वह आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। जिन समाधानों के बारे में आपने सोचा था कि वे कभी नहीं आएंगे, वे पहले से ही गति में हैं। जो रास्ता अवरुद्ध लग रहा था वह आपके सामने खुल जाएगा और आप समझेंगे कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं। मेरे बच्चे, डर की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुनो। डर आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप अकेले हैं, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप सुरक्षित हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। देखो, वो जानता है कि मैं तुम्हें उन तरीकों से पकड़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं सकते। वो नहीं चाहता कि तुम डरो, वो नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो। वह चाहता है कि तुम उस जीवन को अपनाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। क्षणों को संजोना, गहराई से प्यार करना, स्वतंत्र रूप से माफ करना, मेरी उपस्थिति के प्रकाश में चलना, दुश्मन को अपनी शांति चुराने ना दें, दुख की छाया को उस खुशी को धुंधला न करने दें जो अभी भी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पिता का प्यार तुम्हारे साथ है, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, और कुछ भी नहीं। यहां तक कि मौत भी तुम्हें उस प्यार से अलग नहीं कर सकती। इस सच्चाई को पकड़ो मेरे बच्चे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें देखा जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें एक हाथ द्वारा निर्देशित किया जाता है जो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जिसका तुम अभी सामना कर रहे हो वह अंत नहीं है। यह कहानी का केवल एक अध्याय है जिसे मैं अभी भी लिख रहा। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। आप झोपड़ी में होंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। चेतावनी दी गई है और स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह संदेश आपको इसी समय भेजा गया है क्योंकि कुछ शुरू हो चुका है। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। वे प्रतीक्षा और योजना बनाते हुए देख रही हैं। उनका मानना है कि वे किसी की नजर में नहीं हैं। उनका मानना है कि उनके कार्य छिपे हुए। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वो कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वो जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये वो पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें। अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं अगर वह डिसरिस्पेक्टफुल्ली आपका नाम लेते हैं। आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वो आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कॉल्ड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको अशे फील करना पड़ता है।
वो किसी न किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वो आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्मा फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कॉल्ड किया है। कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कॉल्ड कर रहा है। आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है। किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, मुझे दिख रहा है। यहां पर दो फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। दो फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहां पे दो फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है, तो कुछ लड़ाई हो रही है। किसी की कोई डिसइनफेवरेट फील कर रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप परसेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवेयरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है। नेचर में नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं। आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरबर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है। किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है। एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। आपका तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या, वो अपने ही ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं। आपको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। आप एकांत को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है सबने कि अब आप चाहते हैं आपको एकांतवास मिल जाए। तो बस आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बॉदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी परेशानी का कारण खुद है। उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। कोई डेफिनेटली ओवरथिंकिंग कर रहा है और अपनी ओवरथिंकिंग के चक्कर में उन्होंने खुद को स्टक सिचुएशन में रख लिया है। वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। तो आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, मनगढ़ंत बातें आप बुन सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि वह ओवरथिंकिंग ना करे। आपको फालतू की बातें सोचनी नहीं है।
आपको फालतू की बातें सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। बिकॉज आप खुद कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। तो कमेंट में 3 बार ओम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रही है और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टॉपेबल हैं। यह बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है। कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वह आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वह आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको ये कहा जा रहा है आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेल्म हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें। तो ये आपको कहा जा रहा है और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक है। वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं। दोबारा से हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस है वो बैलेंस रहेंगे। आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी। आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ में। अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपनी लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। ये एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। ये एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहाँ हो पाएगा, वह कहाँ हो पाएगा। तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एप्स नहीं आ पा रहे हैं। अप्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है,
उन चीज़ों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ पर दर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए। अबंडेंस को स्वीकार करिए, लिमिटेशंस मत रखिए, अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बाढ़ ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे, धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था, आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा, यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढिंडोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनअप हैं, इनअप एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर ये एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मां शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है। जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा। जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है, धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं, कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में लचीलापन, और हतोत्साहित करने में शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही झात होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप उन तूफानों को पार करेंगे, जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। एक नए अध्याय के रूप में अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वे पृष्ठ बन जाते हैं जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है।
प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आस पास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए जलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं तो मैं हवा से अधिक के पास हूं, जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में आपकी कहानी लगातार प्यार के प्रमाण में आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं। मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं। फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं। मुझे आहत करने के उन सटीक स्थानों में मुझे अलार्म लाते हैं जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है मैं ताकत प्रदान करता हूं, जहां अंधेरे बसता है मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। एक छेद फिर से एक साधारण सत्य संभावनाओं को सुनते हैं कि व्यापक रूप से खुला रहता है। कोई घाव नहीं है, मेरी पहुंच से परे नहीं है, कि कोई नुकसान नवीनीकरण से परे नहीं है। याद रखें कि कैसे बिखरे हुए पत्थरों को एक सुरक्षित नींव में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपके जीवन के प्रत्येक ढीले पल को एक संरचना में व्यवस्थित करता हूं जो आपके लिए आश्रय प्रदान कर सकता है और आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने इतिहास को तोड़ने के लिए हर सेगमेंट में हैं। जब आप हर तरह से भूरे रंग की हैं, अपने दिल के छिपे हुए कमरों को खोलें। जब आप डर को सौंपते हैं और प्रक्रिया को आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने की अनुमति देते हैं, तो प्रत्येक आंसू एक फर्म फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है जो फाउंडेशन को अब महसूस कर सकता है। लेकिन यह तब पकड़ लेगा जब दबाव का खुलासा करने की ताकत का पता चलता है, जो आपको नहीं पता था कि यह समय के साथ एक त्वरित घटना नहीं है जो कि हर तरह से शुरू हो जाता है। यह एक त्वरित रूप से जारी है। स्टेप ले जाता है वजन अपने आप को इस प्रक्रिया के साथ रहने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक भाग को मापने के लिए आग्रह का विरोध करें। प्रत्येक भाग मैं पुनर्स्थापित करता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की गई बड़ी योजना में फिट किया है, न केवल मरम्मत के लिए बल्कि लाने के लिए एक योजना आगे कुछ नया जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ चमकता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसे केवल मजबूर नहीं करता हूं, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए कहता हूं कि आप हर उस बोझ पर भरोसा करने के लिए, हर पसंद के लिए, हर टेंडर प्लेस पर भरोसा करते हैं जिसे आप स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी प्रगति के लिए प्रगति होती है जो धीमी गति से महसूस हो सकती है कि पुराने निशान अभी भी हो सकते हैं। जब आप यह भी याद कर रहे हैं कि आप पर्वत को पूरा कर रहे हैं, जबकि आप सभी एक संरचना तैयार करने के लिए एक संरचना तैयार करना जो समय सही होने पर मजबूत होगा और आपको एक सुरक्षित आराम करने की जगह प्रदान करेगा। जबकि प्रश्नों में मैं एक सुरक्षित आराम करने की जगह लेता हूं। मैं अपने समय के लिए अच्छे विश्वास के लिए प्रत्येक विवरण की व्यवस्था करता हूं। मेरी देखभाल का विश्वास है कि मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, जो कि आप हमेशा के लिए आराम से महसूस नहीं करते हैं। यह आपको परिचित सीमाओं से परे है जो कि भवन के लिए तैयार है। आपकी आंखों को इस बात से डर लगता है कि यह संदेह है कि क्लाउड सूक्ष्म विचारों को नोटिस करता है, जो उन यादों को सतह पर ले जाता है जो आपकी जागरूकता के पार की भावनाओं को खटखटाते हैं। प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक संकेत को उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट है जहां सौम्य ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक अलग अलग गूंज के साथ है जो आपसे मिलते हैं, जहां आप उसे मिलते हैं। जब आप उसे मिलते हैं तो आप इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लंबे समय तक मिलते हैं, जब आप लंबे समय तक रहते हैं,
तो आप बहुत भारी हो जाते हैं। शुरू कर सकते हैं और आपको पता चलता है कि केवल नामकरण दर्द आप पर अपनी शक्ति को कम कर देता है। मेरा उद्देश्य इतिहास को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे अध्याय आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करने में ज्ञान में योगदान कर सकते हैं और आप सहानुभूति के साथ लोगों के साथ चलने के लिए आपको पूरी तरह से लाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जब मैं इसे पूरी तरह से बना सकता है तो यह लाइट का सामना करते हुए, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं आपका साथी, आपकी गाइड हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो वजन को शांत करने के लिए, डर पैदावार को शिफ्ट करने के लिए स्पष्टता का रास्ता स्पष्टता देता है। स्पष्टता हमेशा एक फ्लैश में नहीं आती है। जिस तरह से दिन की रोशनी फैलती है कि एक क्षितिज के लिए कदम बढ़ाने के लिए। शर्म की बात है कि क्या शर्म की बात है और उन्हें नई चमक पर ले जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यह आशा होती है कि सूखी जगहों में उभरने लगेगी। सूक्ष्म तरीकों से प्रगति की उम्मीद करते हैं। नवीनीकृत जिज्ञासा एक हल्का हंसी हंसी में एक नई बातचीत को जोखिम में डालने के लिए एक संकेत है कि आप एक बार पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए तैयार हैं। जिस शांत को मैं विस्तारित करता हूं और निश्चितता के साथ रहता हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, जो आपको कुछ स्थायी करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो मैं आपके भीतर काम करता हूं वह आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को आकार देने वाली सतह को याद करता है, और आप प्रत्येक दिन को देखने के लिए करते हैं कि आप जो भी नोटिस करते हैं उसके अंदर से कुछ भी नहीं है, और पता है कि हम एक नए अध्याय का मसौदा तैयार करते हैं, जो कि प्रत्येक टूटने का सबूत है, जो मुझे लगता है। आज मैं आपको बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अपने जीवन के शांत केंद्र में एक आवक यात्रा पर कॉल करता हूं। उम्मीद की अपेक्षा के साथ, साहस के साथ इस पथ पर चलने से न डरें, और शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपका निर्माता बगल में चला जाता है, डरते हुए, और खाली कोनों को स्थिर गर्मी के साथ भरें। जब आप निर्णय के बजाय ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आप एक द्वार खोलते हैं कि द्वार संकीर्ण नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वागत करने के बजाय ईमानदारी का स्वागत करता है। जितना अधिक प्रकाश आप इसे आसानी से सोचने की अनुमति देते हैं और अपने आप को और दूसरों के लिए कर्तव्य होने के लिए कर सकते हैं। यह एक तेज हाथड़ से बचने के लिए कि मैं एक गहरी बात करता हूं। जीवन को उन हिस्सों में जीवन लाना जो आपने सोचा था, हमेशा के लिए ताजे पानी की तरह एक सूखा कुआं भरना। यह गहरा काम नई जीवन शक्ति लाता है, जो आप पहले से ही समय के साथ नहीं देख सकते हैं। समझदार जीवन की एक स्थिर नाड़ी को रोजमर्रा के क्षणों के नीचे गुनगुनाते हुए और रोजाना शांत शक्ति की पेशकश की। यह मेरी उपस्थिति की ताकत है। जहां दर्द बैठता है मैं दिशा लाता हूं, जहां कमजोरी झूठ मैं समर्थन दर्द प्रदान करता है। इसे अनदेखा नहीं किया जाता है, यह संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह अब आपकी पहचान के समर्थन को परिभाषित करने में मदद करता है। जब आप किसी भी समय के दौरान बिना किसी तरह की स्फटिक रूप से पाते हैं तो आप एक शांत मन को देखते हैं। अप्रत्याशित मोड़ जहां अंधेरा इकट्ठा होता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं, जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं अपने आप को साहस देता हूं। दुनिया में विचलित करने वाले त्वरित सुधारों और निरंतर शोर को आमंत्रित करता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से शांत आत्मसमर्पण ट्रस्ट की ओर ले जाता हूं। जब आप मुझे डरते हैं कि मुझे संदेह है और अकेलापन है, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं कुछ भी फिसलने में मदद कर रहा हूं। जब मैं पूरी तरह से फूंसी को तोड़ता हूं तो मुझे मोड़ने में क्या करना होगा। जब मैं मोड़ने में मोड़ देता हूं, उन क्षणों में विश्वास पर भय टावर्स बहुत गहरे दिखाई देते हैं। यह याद है कि मैं यह काम करता हूं जहां दृष्टि विफल हो जाती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं आपके अच्छे समय के लिए अनुग्रह की अनदेखी लाइनों की व्यवस्था करता हूं, तो मेरे समय से अलग हो जाता है। फिर भी मेरे वादे का मानना है कि इस तरह के समय में, इस तरह के समय को देखने के लिए कि आप कभी भी गूंजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि मेरी उपस्थिति ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि मैं कभी भी एक कार्य को नहीं छोड़ता जो आज अधूरा होता है। जानबूझकर चुने कि साहस के साथ क्या झूठ है। मुझे हर डर है कि फुसफुसाते हुए हर संदेह है कि बादलों के हर पल, अकेलेपन के हर पल को देखते हैं कि एक भारी लता की तरह लगता है कि आप एक सौम्य वर्तमान में दर्द को दूर करते हैं और इसे शांत करने के लिए एक कोमल धार भरण पोषण करते हैं।
जब दुनिया हिला देती है तो आप उपलब्धियों में शांति का पीछा कर सकते हैं, रिश्तों या विकर्षणों में शांति का पीछा कर सकते हैं, फिर भी वास्तविक शांति वहां नहीं रहती है। यह मेरे अंदर रहता है और यह अर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन इस शांति स्पैन की परिस्थितियों को देखते हुए यह आपको स्थिर करता है। जब हवाओं की गर्जना और लहरें उगती हैं तो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को देखते हैं। मैं यह नहीं समझता कि मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। संघर्ष की यह एक जीवित शक्ति है जो मेरे लिए आपसे इसे स्वीकार करती है और बोझ उगने वाले अराजकता को शांत कर देता है। यह प्राप्त करने के लिए आशा के साथ भरा हुआ है कि आप अपने दिल को खोलने के लिए कठिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो मैं आपको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपने आप को थकने वाले को शांत करने के लिए तैयार हैं। प्रयास के रूप में आप इस शांति का स्वागत करते हैं कि दुनिया अलग अलग ऊंचाइयों को देखेगी जो एक बार असंभव लग रहा था, मेरी उपस्थिति के प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य आपके साथ रहने देता है। जब दबाव फिर से सवालों को वापस करने की कोशिश करता है कि एक बार तड़पने के बाद आप समय में उत्तर पाएंगे, कि एक बार जब आप मेरी देखभाल के रूप में नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर सकते हैं कि यह नहीं अकेले मैं आपको छोड़ देता हूं, कि मैं आपके बगल में चलती हूं। मैं तब भी रहता हूं जब तूफान तब भी लौटता है, जब संदेह वापस आ जाता है, क्योंकि यह मेरे स्थिर स्वभाव से स्प्रिंग्स है। जब आप शांत क्षणों के माध्यम से करीब रहते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को अपने स्रोत पर ले जाते हैं, तो उस स्रोत पर लौटते हैं। जब भी आपके फोकस को खींचते हैं, जब भी आपकी आंखों को गहराई से गहनता से खींचती है, और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को गहरी कर देता हूं। हर खाली जगह के माध्यम से कुछ नया शांति प्रवाह करने के लिए छिपे हुए घावों को मेरे साथ चलना चाहिए। और मुझे पता है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। दुनिया त्वरित सुधार प्रदान करता है, लेकिन मैं एक स्थायी वादा की पेशकश करता हूं। शांति प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ एक शांति को बढ़ाएगा, जो एक प्यार को समाप्त करता है, जो कभी भी लड़खड़ाता है और आशा से चिन्हित होता है कि मैं किसी भी तूफान से अधिक याद करता हूं, और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तस्करी से अधिक भतीजा और शांति से देखता हूं। स्थिर उद्देश्य यह एक बदले हुए जीवन के लिए एक निमंत्रण है, जहां डर फीका हो जाता है और चिंता को भंग कर देता है, कि इस वादा को व्यस्त दिनों में गूंजे शुरू होता है, कि हल्के चिंताओं को पूरा करता है, पतली शांति को नवीनीकृत करता है, कि आपके प्रत्येक भाग को जारी रखने के लिए, इस शांति के लिए निरंतर स्वीकृति को पूरा करने के लिए, कृतज्ञता के अवसरों में आपको गहरी सांस लेने में मदद मिलती है और अपने विचारों को स्थिरता के लिए वापस करने में मदद करता है। जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें, और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है, और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आस पास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है, कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है। छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं, और अगले तलहटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है।
और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दृष्टि से क्या झूठ बोलता है। फिर भी आपको पूरे मार्ग को मैप करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हर सुबह मेरे लिए आने वाले स्टेप लुक को मार्गदर्शन करने के लिए कहें, न कि एक काम के रूप में। जब आप मेरी आशाओं को पूरा करते हैं तो एक जीवन के साथ साथ मेरे लिए एक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलती है। इसके बारे में भी अपनी रोजमर्रा की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए जब आप मेरे साथ रास्ता साझा करते हैं तो साधारण विवरणों का अर्थ होता है कि चुनौतियां सबक बन जाती हैं और सफलताएं साझा प्रयास की याद दिला जाती है। इस तरह से रहने का तरीका नहीं होता है। यह कठिनाई को मिटाता नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य के साथ कठिनाई नहीं भरता है, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। जब आप थक जाते हैं तो मैं कभी भी यह महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब शांति आपके अंदर गहरी गहरी हो जाती है कि उपहार छिपाने के लिए नहीं होता है, तो मैं आपको इस बारे में खुलकर बोलने का आग्रह करता हूं कि इस स्थिर देखभाल के बारे में आपको दूसरों को जो कुछ भी मिला है उसके बारे में बताएं, कि आपके शब्दों को व्यावहारिक आशा को एक साधारण पोत के रूप में ले जाने दें, जिसके माध्यम से मेरी दयालुता प्रवाहित हो सकती है। जब आप उस भाषा का उपयोग करते हैं जो कि औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी, तो आप प्रत्येक निर्णय को बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निर्णय भव्य प्रतिज्ञाओं के बारे में कम है और एक स्थिर लय के बारे में अधिक है, और आत्मविश्वास में आराम करने के लिए प्रतिबद्धता को एक आदत के रूप में एक आदत बन जाती है, जो कि छोटे हाँ की एक श्रृंखला को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक है, जो स्थायी परिवर्तन में संचित होता है। मैं उस आत्मा को पूरी तरह से पेश कर रहा हूं जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है, और मैं किसी भी तरह से खुद को परेशान करता हूं, और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं किसी भी तरह से न हो कि मैं अपने आप को बहुत दूर कर देता हूं। बड़े फैसलों और छोटे दिनचर्या दोनों में आपके साथ मिलकर काम करना मेरे साथ चलते हैं कि दिल से बोले जाने वाले इस ईमानदार शब्दों को वास्तविक शक्ति ले जा सकते हैं। वे किसी को भी निराशा में एक सौम्य रूप से अचंभित कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है। क्षण आप देखभाल और प्रोत्साहन का एक चैनल बन जाते हैं जो आपके शब्दों को दूर कर सकते हैं। जितना आप कभी भी उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप कभी नहीं मिल सकते हैं। कभी भी एक शांत बातचीत को कम न समझें जो कुछ भी सरल नहीं कहती है। मुझे एक बार एक ही अनिश्चितता महसूस हुई, और यह है कि कैसे आराम से पहुंचे कि आप अपने आस पास के लोग विनम्र मुस्कुराहट के पीछे मूक चिंताओं को ले जाते हैं। मैं प्रत्येक छिपे हुए दर्द को देखता हूं। आज मैं आपको अपने स्थिर प्रेम के बीच एक पुल के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और जो लोग अपने समय के लिए आपके खाते को याद कर रहे हैं वे एक कहानी से अधिक हैं, क्योंकि वे अपनी देखभाल के लिए एक उपहार के रूप में काम कर रहे हैं। और अनुभव, वास्तविक देखभाल, टिकाऊ आशा और गहरी आंतरिक नवीकरण प्रवाह सरल गवाही के माध्यम से आपको सही शब्दों की आवश्यकता नहीं है या पूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि इस विचार को छोड़ दें कि वाक्पटुता की आवश्यकता होती है। जब आप दिल से साझा करते हैं तो धमाकेदार वाक्यांशों की तुलना में जोर से बोलते हैं। जब आप दिल से साझा करते हैं, और यह विश्वास के लिए एक प्यार है कि आप केवल एक इच्छुक दिल और गलत तरीके से काम करते हैं, नरम हो जाता है। जहां संदेश आपके हिस्से को उतार देगा वह है कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसके बारे में ईमानदारी से बोलने की ईमानदारी से बोलना, और मुझे अपने आस पास के लोगों के बारे में सोचने के बारे में सोच रहा है जो इस तरह की उम्मीद के लिए तरस रहे हैं कि एक दुखी दोस्त, एक अलग थलग रिश्तेदार किसी को शांत चिंता से तौलता है, जो कि आपको लगता है कि आप किस तरह के लिए दोषी हैं, कि आप किस तरह से हैं, कि आप किस तरह से हैं। यह कैसे स्पष्ट है कि आप क्या कर रहे हैं। मानव जीवन की बैकबोन, और जो उन्हें भरोसेमंद छोटी कहानियों को अक्सर नाटकीय कहानियों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाती है, क्योंकि श्रोता खुद को विवरण में देख सकते हैं। एक मामूली उदाहरण के प्रभाव को कम नहीं करते हैं। जब अन्य लोग आपको जवाब देने से पहले, सांस लेने से पहले सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो वे एक बार साथ जुड़ाव को कम कर सकते हैं, जो कि बाद में क्यूरिटी को कम कर सकते हैं।
आपको जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है वह उन लोगों को ताज़ा करने के लिए फैलाना शुरू कर देता है जो आपकी कहानी के लिए प्यास लगाते हैं, इस दुनिया में नवीनीकरण के एक बहुत बड़े पैटर्न में शामिल हो जाते हैं। यह नाटकीय इशारों या विशाल दर्शकों के बारे में नहीं है जो दैनिक जीवन